गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। आज हम करेंगे 13 से क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्रशिक्षक के पास एक एग्जामिनर है, उसके पास, तो मैं लिख लेता हूँ एक प्रशिक्षक के पास ये कह रहा है 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न। सत्य या असत्य प्रकार के आसान प्रश्न कितने बच्चों? 300। यानी ट्रू एंड फॉल्स, देर आर इजी क्वेश्चंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स 300। अब ये क्या कह रहा है? सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न। ये कितने दे रहा है बच्चों मेरे को? ये दे रहा है 200। यानी देर आर हार्ड क्वेश्चंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। आगे हमें कह रहा है बहुविकल्पीय। इजी क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। ये कितने मेरे पास? 500। ये है मेरे पास 400 हार्ड क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। कुल प्रश्नों की कितनी संख्या आ गई बच्चों? 300, 200, 500, 400 इतनी आ गई मेरे पास। आगे क्या कह रहा है? आगे हमें यह कह रहा है कि यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, चूंकि यानी वन क्वेश्चन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है। कितना क्वेश्चन चुना जा रहा है? केवल एक। तो एक आसान प्रश्न की, आसान इजी क्वेश्चन है, उसके बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता है? ये हमें, यानी क्वेश्चन कैसा है? आसान है, तो उसके बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता है? इसका मतलब ये क्वेश्चन किस में जाएगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। माना ई। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है? आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस इफ गिवन या सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी। यानी चुना गया क्वेश्चन क्या है मेरे पास? इजी है। तो बहुविकल्पीय, तो मैं यहां लिख लेता हूं माना ई। माना ई ले लिया, चुना गया प्रश्न बहुविकल्पीय। इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट, इसको मेरे को करना है। तो इसमें बच्चों ये देखो, तो ई में कितने आ जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ई में कितने बन जाते हैं? कुल प्रश्न का मतलब ये बन गया नंबर ऑफ एस। ई में चुना गया प्रश्न बहुविकल्पीय तो इजी भी है और बहुविकल्पीय क्या है? हार्ड भी है। तो ये दोनों कितने बन जाएंगे? 500 प्लस 400 इक्वल टू 900 एफ।
अब हमें गिवन क्या था, एक आसान प्रश्न के, यानी मैं ले लेता हूं चुना गया प्रश्न, यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी। चुने गए प्रश्न का आसान होना। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ अब मैं बच्चों देखो इजी वाले क्वेश्चन कितने हैं, इजी वाले सत्य असत्य प्रकार के भी हैं, ट्रू एंड फॉल्स के भी हैं और बहुविकल्पी भी हैं। तो ये कितने बन जाएंगे मेरे पास 300 प्लस 500, इसका मतलब कितने आ गए 800। अब मेरे को लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इंटरसेक्शन लेता हूं तो मैं दोनों ले लेता हूं चुने गए प्रश्न का, ऊपर वाला था बहुविकल्पीय, नीचे वाला था आसान। बहुविकल्पीय तथा आसान होना। तो बहुविकल्पीय और आसान कितने परसेंट है मेरे पास 500। तो मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ए इंटरसेक्शन एफ। तो ये कितने आ गए मेरे पास 500। बहुविकल्पी भी है और आसान भी है। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहले मैं निकाल लेता हूँ पी ई इंटरसेक्शन एफ। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा 500। टोटल कितने हैं, या मैं यूँ लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 500, एस की वैल्यू कितनी है 400। तो ये बन जाएगा 5/14। हमें पी एफ की भी वैल्यू चाहिए। पी एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ एफ एंड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ, एफ में कितने बच्चों 800 और एस में कितने 1400। तो ये बन गया 8/14। तो हमें फाइंड आउट करना है पी ई अपॉन एफ। इसका मतलब क्या, चुने गए पर्सन के आसान, चुने गए आसान यानी इजी क्वेश्चन के बहु मल्टीपल चॉइस होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या था, इजी था, और हमें फाइंड आउट क्या करना उसका मल्टीपल चॉइस। तो यह बन जाएगा मेरे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये रिजल्ट क्या देगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 5/14 डिवाइडेड बाई पी एफ की वैल्यू क्या है 8/14। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5/8। ये बनेगा बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। कितने पासे फेंके जा रहे हैं, दो पासे, यानी 2 डाइज आर थ्रो एंड इट्स गिवन दैट गेटिंग नंबर्स आर डिफरेंट। यानी जो हम अंक प्राप्त करते हैं वो क्या मेरे पास डिफरेंट है। तो पासे कितने फेंके जा रहे हैं बच्चों, 2। तो सबसे पहले इसी पे चलता हूं। चूंकि दो पासे फेंके जाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा मेरे पास 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6
5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये कितने पास से फेंके गए? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ये कितने बन जाएंगे बच्चों मेरे पास? ये यहाँ लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल टू 36। अब ये क्या कह रहे हैं? यह दिया गया था, गिवन डेट क्या था, पास से पर फेंकने पर प्राप्त संख्या क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट ये हमें दिया गया है, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड क्या करना है? दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यानी दोनों संख्या जो भी नंबर हमारे पास शो होता है उनका एडिशन कितना आना चाहिए मेरे पास? 4। तो ये मैं ले लेता हूँ इवेंट ई, माना ई अंकों का योग क्या होना? 4 होना। तो ई में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों मेरे पास? 4 कौन कौन दे रहा है? 1 1 नहीं दे रहा, 1 2 नहीं दे रहा, 1 3 दे रहा है। तो एक तो आ गया मेरे पास 1 3, दूसरा 2 2 आ जाएगा, और तीसरा मेरे पास 3 1 आ जाएगा। मैंने एक तिरछी लाइन ले ली, तिरछी लाइन से आ जाएंगे सारे जिनका अंकों का योग कितना बनता है मेरे पास? 4। अब गिवन इवेंट क्या था? प्राप्त अंकों का क्या होना? भिन्न भिन्न होना। प्राप्त अंक क्या है मेरे पास? भिन्न भिन्न, यानी शो नंबर्स आर डिफरेंट, यानी प्राप्त अंक क्या है मेरे पास? भिन्न भिन्न है। तो एफ क्या बन जाएगा मेरे पास? भिन्न भिन्न में लेता हूं तो देखो ये तिरछी लाइन नहीं आएगी, 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा, 6 6 नहीं आएगा। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ये आ गए डिफरेंट। अब में हमें ज्ञात क्या करना है? ये तो गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इसका मतलब पी ई अपॉन एफ हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का क्या चाहिए हमें? इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? गौर से देखो, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, 2 2 नहीं है इसमें, 3 1 ऊपर भी है और ई में भी है और एफ में भी है। ये रहा 3 1। ये आगे मेरे पास ये दोनों आएंगे कॉमन। इनकी प्रोबेबिलिटी पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितनी है? 2, टोटल कितनी है? 36 पी एफ में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 30 अपॉन 36। तो हमें फाइंड आउट करना है पी ई अपॉन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 2 अपॉन 36 डिवाइडेड बाई 30 अपॉन 36। इट मीन्स 2 अपॉन 30, इट मीन्स 1 अपॉन 15। ये आएगा इसका रिजल्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये हमें कह रहा है एक पासे के फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। क्या फेंका जा रहा है बच्चों? एक पासा, यानी वन डाइस इज थ्रोन। यदि मैं एक पासा फेंकता हूं तो मेरे पास अंक कौन कौन से आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ये हमें क्या कह रहा है? यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, यानी मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन बन रहा है बच्चों? 3 है और 6 है। क्या क्या? 3 है और 6 है। 3 है तो वापस फेंके, वापस फेंकता हूँ तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा। 6 आ जाए, यह भी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और क्या बन जाएगा? 6 6। आगे क्या कह रहे हैं? और यदि कोई अन्य संख्या यानी अदर नंबर इज श्योर, तो 1 2 4 5 ये अदर नंबर आ गए। तब ये क्या कह रहा है? एक सिक्के को उछालें तो एक कॉइन उछाला जाएगा। कॉइन उछालते 1 आ जाए तो 1H 1T 2H 2T 4H 4T 5H और 5T, ये मेरे पास बन जाता है। तो बच्चों इसको मैं सही ढंग से बना लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। इसको सही ढंग से बनाते हैं हम, थोड़ा हम दूर दूर लिख लेते हैं। देखो इसमें मैं लिखता हूँ 1 2 4 5 3 और 6। यदि मल्टीपल ऑफ 3 हो तब तो पुनः फेंकना था। मल्टीपल ऑफ 3 होने का मतलब क्या आ गया मेरे पास में? इसको मैं यूं ले लेता हूं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये बन गए। और 6 भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसमें क्या आ जाएंगे मेरे पास? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यानी यदि एक डाइस थ्रोन किया जाता है तो मेरे पास आता है 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये कह रहा था कि मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो मल्टीपल ऑफ 3 को तो डाइस को पुनः थ्रो करो। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या बनता है? 3 हो बन जाता है, और वो क्या बनता है मेरे पास? 6। 3 बन जाए तो मैं क्या ले लूँगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। और अदर नंबर हो, अदर नंबर क्या बनेगा? 1 2 4 और 5। तब क्या कह रहे हैं? एक कॉइन को फेंका जाएगा। कॉइन को फेंकता हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1H, तो 1T भी आ सकता है, 2H 2T भी आ सकता है, 4H 4T भी आ सकता है, 5H तो 5T भी आ सकता है। ये बनेंगे मेरे पास में। तो ये टोटल कितने रिजल्ट आ गए? ये सारे आ गए। पर इनमें बच्चों गौर से देखो, गौर करने लायक बात क्या है। देखो एक डाइस को फेंका जाए तो ये 6 इवेंट आते हैं, परंतु इनमें आगे पार्ट और बोले यदि मैं 6 का ले लूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 आती है। परंतु इनके टुकड़े हैं जो अलग अलग हो रहे हैं। 1/1 के भी कितने टुकड़े हो गए? 2। तो ये बन जाएगा 1/12, ये भी बनेगा 1/12। 1/6 के 2 कर दिए, 1/6 के भी 2 कर देता हूँ तो 1/12 1/12 1/6 4 के भी 2 हो गए तो 1/12 1/12 5 के भी 2 हो गए तो 1/12 1/12। अब बचे जो 3 के कितने हो गए? इसके हो गए 6, तो 1/6 ऑलरेडी है तो इसके बनेंगे 1/36 1/1/6 डिवाइडेड बाई 6। इट मीन्स result will be 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36। इसमें भी वही कहानी होगी जो 3 की तरह,
तो ये भी क्या देगा 1/36, 1/36, 1/36, 1/36, 1/36 और 1/36। ये कैसे आए? 1/6 के 2 पार्ट करता हूँ तो 1/6 डिवाइडेड बाई 2, तो इट मीन्स रिजल्ट विल बी 1/12 है। ये चारों की ऐसे आई। 3 के कितने हो गए? 6, तो 1/6 डिवाइडेड बाई 6 कर देता हूँ तो 1/36। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी अलग है, इनकी प्रोबेबिलिटी अलग है। तो ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से नहीं होगा। ये क्वेश्चन पीछे भी हमारे पास एग्जाम्पल है, उसके तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यदि सारी प्रोबेबिलिटी एक होती तो मैं एस भी लिख लेता और ई एफ सारे बना लेता। अब देखो आगे क्या कह रहा है। घटना न्यूनतम एक पासे पे संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, ये गिवन इवेंट है, और घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात करने को मैं क्या ले लेता हूं बच्चों? ई, माना ई सच दैट। ये क्या कह रहा है? सिक्के पर पट प्रकट होना। इसका मतलब क्या आएगा? देयर विल बी अपीयर ऑन कॉइन टेल। सिक्के पे क्या प्रकट होना? पट प्रकट होना। तो ई में क्या क्या बन जाते हैं बच्चों? टेल कहाँ पे? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और कहीं पे भी टेल मेरे पास नहीं है। तो ये आ जाएगा 1T, 2T, 4T और 5T। गिवन क्या था? गिवन था मेरे पास न्यूनतम एक पासे पे संख्या 3 प्रकट होना। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, यानी देयर विल बी अपीयर 3 मिनिमम 1 डाइस। देयर विल बी अपीयर, वहां प्रकट होना चाहिए 3 संख्या 3 मिनिमम 1 डाइस, यानी कम से कम एक पासे पे क्या होना चाहिए? 3 आना ही चाहिए। तो एफ में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? मेरे पास 3 वाला ये रहा, 3 वाला ये ले लेता हूँ। 3 इसमें तो है नहीं कहीं पे, इसमें 3 लेता हूँ तो यहाँ क्या क्या आ जाएंगे? 3 1 3 2, मिनिमम 3, मिनिमम 1 डाइस कह रहा था। एक डाइस एक पे भी हो सकता है और 2 पे भी हो सकता है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और इसमें भी 3 है, वो है कौन सा है? 6 3। ये ले लिया मैंने। अब मैं ले लेता हूं इन दोनों का इंटरसेक्शन। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? नल, वॉइड या एम्प्टी सेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या बन जाएगी? 0। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में देखो बच्चों गौर से, ये जितने भी इवेंट हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी वैसे तो समान है, तो सबकी अलग अलग लिख के जोड़ लेते हैं। अलग अलग इसलिए जोड़ रहा हूँ कि सब एक जैसे नहीं है, मैंने टोटल काउंटिंग नहीं ली है। 3 1 की कितनी है? 1/36, 3 2 की 1/36, 3 3 की भी 1/36, 3 4 की भी यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 1/36, 3 5 की भी 1/36, 3 6 की भी 1/36, 6 3 की भी 1/36। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन गया 7/36। हमें फाइंड आउट करना है PE/F। इसका मतलब ये तो गिवन इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PF। PE इंटरसेक्शन F का रिजल्ट क्या है? 0 डिवाइडेड बाई 7/36। इट मीन्स रिजल्ट विल बी 0। इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? इसको 0। अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है कि यदि इफ PA इक्वल टू 1/2, PB equal to 0, then what is the value of PA upon B?
इसका फॉर्मूला बनता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। बच्चों नोटिस कीजिए, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें कंडीशन होता है कि पी बी विल नॉट बी जीरो, यह मान जीरो नहीं होना चाहिए, और इसने पहले दे दिया यहाँ पे क्या, जीरो। तो यदि ये जीरो बना लो तो किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करता हूँ तो वो क्या आ जाता है मेरे पास, वह डिफाइन होता ही नहीं है, तो नॉन डिफाइन आ जाएगा। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं मेरे को, ऑप्शन दे रखा है ए में दे रखा है जीरो, बी में मेरे को दे रखा है 1/2, सी में मेरे को दे रखा है नॉन डिफाइन यानी परिभाषित नहीं, और डी में मेरे को दे रखा है 1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पी बी डिवाइडेशन में ऑलरेडी पहले ही मान क्या इसका जीरो, पी इंटरसेक्शन बी तो है नहीं मेरे पास में अभी, पर पी बी यदि जीरो हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, परिभाषित नहीं, नॉन डिफाइंड आएगा। अब ये क्या कह रहा है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी इफ देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी लाइक सच दैट पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए नॉन इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, सबसे पहले ये गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या कहता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इसका भी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग कि इन दोनों को यदि मैं कैच करता हूँ तो दोनों का अंश समान है, तो हर भी क्या होगा, बराबर। इट मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी, ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इक्वल आएगी। इक्वल आने का मतलब बच्चों हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 4। ए में क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है ए इक्वल टू बी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ऑप्शन डी में हमें गिवन है पी ए इक्वल टू पी बी। ये बच्चों स्पष्टता नोटिस है कि हमारे पास ये आया है, ये कौन से ऑप्शन में है, डी में, तो ये हमारा पास करेक्ट रिजल्ट है इसका। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।